देखिए, बचपन से ना हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि ये दुनिया बहुत ही सीधी और सरल है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम ह्यूमन नेचर यानी इंसानी स्वभाव के उस मैकियावेलियन नक्शे को डिकोड करने जा रहे हैं, जो समाज की उन छिपी हुई सच्चाइयों और इंसानी व्यवहार के पीछे चल रहे असली खेल से पर्दा उठाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस एक बहुत ही कड़वे सवाल पर गौर करते हैं। आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा चोट हमेशा सबसे ईमानदार लोगों को ही क्यों लगती है? जरा सोचिए, जो इंसान कभी किसी को धोखा देने का सपने में भी नहीं सोचता, वही अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है ना? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब ये है कि ये दुनिया सिर्फ अच्छे इरादों से नहीं चलती, बल्कि इंसानी फितरत की गहरी समझ से चलती है। और ठीक यहीं पर हमें मैकियावेलियन सोच की जरूरत महसूस होती है। अब नाम सुनकर डरना नहीं है, ये कोई बहुत क्रूर हथियार नहीं है। असल में ये तो शतरंज के खेल की तरह इस दुनिया को समझने का एक मनोवैज्ञानिक नक्शा है। एक ऐसी समझ जो एक सीधे साधे इंसान को किसी और के खेल का मोहरा बनने से बचाती है। कह सकते हैं कि ये दुनिया को किसी आदर्शवादी चश्मे से नहीं, बल्कि उसकी असलियत में देखने का एक नजरिया है। तो अब अगर हम समाज के सिखाए गए आदर्शों और इंसान के असली चेहरों को आमने सामने रखें, तो एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। हमें सिखाया जाता है कि हर चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा है और लोग हमेशा अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। असली दुनिया में हर कदम, हर फैसला अपने बचाव और अपने निजी फायदे पर टिका होता है। ये सुनने में भले थोड़ा अजीब लगे, पर यही रियलिटी है। अगर इसको थोड़ा और बारीकी से देखें तो किसी भी इंसान के व्यवहार को ना मुख्य रूप से 3 चीजें चलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ खोने का डर, कुछ पाने की लालसा और उसका जन्मजात स्वार्थ। चाहे बात ऑफिस की पॉलिटिक्स की हो या हमारे निजी रिश्तों की, हर बड़े फैसले के पीछे इनमें से कोई एक ताकत जरूर काम कर रही होती है। सच तो यह है कि कोई भी फैसला पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होता। उसके पीछे अपनी सुरक्षा या कंट्रोल का कोई ना कोई फायदा छुपा ही होता है। होता क्या है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ को ना दूसरों की भलाई के आवरण में या मास्क में छिपा लेते हैं। दावा यही होता है कि भाई ये काम तो सबकी भलाई के लिए है, लेकिन असली मकसद तो कुछ और ही होता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली चरित्र तब सामने नहीं आता जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। बिल्कुल नहीं, असली चरित्र तो डर, लालच या नुकसान के वक्त ही बाहर आता है। इसीलिए किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उसके एक्शन और पैटर्न्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पावर यानी ताकत पर। आमतौर पर यही माना जाता है कि जो जोर से चिल्लाता है बस वही ताकतवर है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग शोर मचाकर या डरा धमकाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं ना, असल में वो अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। असली शक्ति बहुत शांत होती है। जो इंसान बिल्कुल शांति से माहौल को इस तरह सेट कर दे कि दूसरे खुद ही उसकी बात मानना चाहें, असल कंट्रोल उसी के हाथ में होता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट का मूल मंत्र क्या हुआ? मंत्र ये है, जो दूसरों के डर को समझता है वो उन्हें हिला सकता है, जो उनकी इच्छाओं को समझता है वो उन्हें अपनी मर्जी से चला सकता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है, जो उनके स्वार्थ को बिल्कुल साफ साफ देख लेता है, वो खुद को इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में किसी भी धोखे से बचा सकता है। देखिए, यही समझ आपकी सबसे सच्ची सुरक्षा है। चलिए अब देखते हैं कि भावनाओं के इस खेल या मैनिपुलेशन को असल जिंदगी में कैसे अंजाम दिया जाता है। इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटेजिक प्रेज यानी सोच समझकर की गई तारीफ से, ताकि सामने वाला मेंटली थोड़ा नरम पड़ जाए। उसके बाद सिंपैथी यानी सहानुभूति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अपना दुखड़ा रोकर अपना काम किसी और के सिर मढ़ देना। और आखिर में आता है साइलेंट गिल्ट, जहां एक इंसान की अच्छाई को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाता है। कमाल की स्ट्रैटेजी है ना? वैसे गुस्से के बारे में हमारी क्या राय होती है? अक्सर अचानक आए गुस्से को हम आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन मान लेते हैं, पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? कई बार लोग जानबूझकर गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला डर जाए, चुप हो जाए और सवाल पूछना ही बंद कर दे। एक तरह से गुस्सा अपनी जवाबदेही से बचने और कंट्रोल हासिल करने का एक बहुत ही सटीक तरीका होता है। और हमारे समाज में ऐसे कई छोटे छोटे पर बहुत असरदार जाल बिछे हैं। उदाहरण के लिए, हर बात में विक्टिम यानी पीड़ित बनने का नाटक करना, जिससे इंसान हर लॉजिकल सवाल से साफ बच निकलता है।
या फिर बेवजह की जल्दबाजी दिखाना कि बस अभी के अभी फैसला लो, ताकि दूसरे को सोचने का मौका ही ना मिले। किसी रिश्ते में लगातार बनी हुई अनइक्वल पावर डायनामिक्स को नॉर्मल बता देना, ये भी एक ऐसा ही जाल है जिसमें सीधे लोग बिना सोचे समझे उलझते चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस भ्रम के जाल को तोड़ा कैसे जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए। सबसे पहले शब्दों को सुनना बंद कीजिए और लोगों के आचरण या पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। दूसरा, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ी इमोशनल डिस्टेंस बनाइए। उसके बाद आती है स्लो थिंकिंग, यानी ठहर कर सामने वाले के छिपे इरादों को समझना। और सबसे आखिरी और सबसे अहम कदम, बिना कोई शोर मचाए पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बाउंड्रीज या सीमाएं तय करना। और आप जानते हैं, जब कोई इंसान अपनी इन्हीं भावनाओं पर कंट्रोल पा लेता है ना, ठीक वहीं से असली लीडरशिप यानी सच्चे नेतृत्व की शुरुआत होती है। असली अथॉरिटी किसी टाइटल, पोस्ट या अनाउंसमेंट से नहीं मिलती। जब आपस में डर और अनिश्चितता का माहौल हो, तब असली ताकत नेचुरली उस इंसान की तरफ चली जाती है जो सबसे शांत और सबसे कम डरा हुआ लगता है। सीधी सी बात है, जो खुद को संभाल लेता है वो पूरे कमरे को संभाल लेता है। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक कमजोर लीडर ना हमेशा खुद को सही साबित करने, सबका चहेता बनने और सब कुछ खुद ही हैंडल करने की कोशिश में थका रहता है। उसके उलट एक शांत प्रभाव वाले इंसान की खासियत ये होती है कि वो बिना किसी शोर शराबे के एक क्लियर और डिसाइसिव डायरेक्शन देता है। मुश्किल वक्त में लोगों को एंडलेस ऑप्शंस नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए होती है फैसला लेने की क्लैरिटी और एक सुरक्षित माहौल। इसीलिए एक सच्चे लीडर को कुछ बहुत ही कठोर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसे एंडलेस ऑप्शंस की जगह क्लैरिटी देनी होती है। सेफ्टी का माहौल बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ती है। और सबसे मुश्किल, शिखर पर होने के उस अकेलेपन को, उस लोनलीनेस को खुले दिल से अपनाना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रभाव बढ़ता है, सच्ची और बिना किसी स्वार्थ वाली सलाह मिलनी कम हो जाती है। ये बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन रुकिए, इन सब के बीच सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही गहरी चेतावनी, एक बड़ी वार्निंग भी छिपी है। अगर इस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरों को मोहरा बनाने या मैनिपुलेट करने के लिए किया गया ना, तो लिख कर ले लीजिए, ये उस इंसान को ही अंदर से खोखला कर देगा। गलत इरादों से किया गया इस्तेमाल शायद थोड़ी देर की जीत दे दे, पर आखिर में ये सारा भरोसा तोड़कर इंसान को पूरी तरह अकेला छोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है समाज में, ये भ्रम कि इंसान या तो अच्छा हो सकता है या फिर ताकतवर, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। असल में सच्ची नैतिकता या एथिक्स कमजोर होने में थोड़ी है। असली ताकत तो ये जानने में है कि आपके पास नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से वो सब ना करने का संयम, एक रिस्ट्रेंट दिखाना। असल में यही संयम सच्ची शक्ति है और यही सबसे बड़ी मोरालिटी है। तो हमारी इस विश्लेषण के इस हिस्से में खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने का वक्त आ गया है। इस साइकोलॉजिकल टूलकिट को समझने और समाज के इन भ्रमों को तोड़ने के पीछे हमारा असली मकसद क्या है? क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल इस दुनिया को साफ-साफ देखने और खुद की रक्षा के लिए हो रहा है, या फिर सिर्फ दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए? इस पर जरूर सोचिएगा। ये पूरा का पूरा विश्लेषण घूम फिर कर इसी एक असरदार विचार पर आकर टिकता है। असली पावर, असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है। असली ताकत है पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल पाना। जो इंसान अपने खुद के रिएक्शंस को समझ सकता है, उन्हें पढ़ सकता है, वो इस दुनिया की किसी भी चाल को बड़ी आसानी से समझ जाएगा। तो अब आखिरी सवाल बस यही बचता है, क्या हम सब अपनी आंखों पर बंधी इस पट्टी को हमेशा के लिए खोलने के लिए पूरी तैयार हैं?